का, जहां पर भव्य कार्यक्रम का इस वक्त आयोजन किया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर जनपद से देख पा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं समाप्ति होगी और बड़ी संख्या में यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों कार्यकर्ता और लोग, आम जनता यहां पर पहुंची हुई है। मंत्री यहां पर विभागवार अपने 1 साल के कार्यकाल की जानकारी दे रहे हैं कि 1 साल में जनता के लिए उन्होंने क्या किया। और आज के इस कार्यक्रम में जहां 1 साल में प्रदेश सरकार ने जनता के लिए क्या किया है, इसका आईना, इसका पूरा लेखा जोखा सरकार रखेगी। काबू पा सके और इसलिए ये फ्लोराइड जहां जहां पर भी है वहां पर आरओ के प्लांट लगाए जाए। और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि हर साल 1000 आरओ ऐसे हमारे गांव के अंदर स्थापित होने चाहिए, जिन गांव के अंदर फ्लोराइड से हमारे गांव प्रभावित है। माता बहनों को मीठा पानी नहीं मिल रहा और ऐसा पानी मिल रहा है जो पानी पीने योग्य नहीं है, और इसलिए दूर बावड़ी और कहीं तालाब और कहीं नदी पर जाकर और पानी लाना पड़ रहा है। उनके गांव में आरओ प्लांट लगने चाहिए। ये माननीय वसुंधरा जी का नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने तय किया। और इसलिए कहना चाहती हूं कि वसुंधरा जी एक महिला होकर महिलाओं के दर्द को जान रही है, और इसलिए पीने के पानी की जो सारी योजना है उन्हें समयबद्धता के अंदर उस योजनाओं को पूरा करना उन्होंने तय किया। आज कोई जिला ऐसा नहीं है जिन जिले के लिए योजना नहीं बनाई गई हो। मैं आज इस मंच से यह भी पूछना चाहती हूं, कांग्रेस के नेता जो कहते हैं कि हमने क्या किया और हमसे सवाल पूछते हैं, मैं उनसे सवाल पूछती हूं कि आपके मंत्री थे ना, कैबिनेट मंत्री भिलवाड़ा में, उन्होंने कहा था भिलवाड़ा के लोगों को कि हम आपको चंबल का पानी पिलाएंगे। क्या उन्होंने चंबल का पानी पिला दिया? भिलवाड़ा की जनता पूरे 5 साल निकाल दिए और बार बार उनसे पूछती रही कि कहां गया चंबल का पानी, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा चंबल का पानी। लेकिन वो कांग्रेस के नेता केवल कहते रहे और वोटों को बटोरने के लिए जब निकले तो लोगों ने कहा कि पानी पिलाओ तो वोट मिलेगा, और इसलिए सफाया कर दिया वहां से। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से वादा करती हूं कि माननीय वसुंधरा जी ने जो हमें निर्देश दिए कि चंबल का पानी भिलवाड़ा की जनता को मिलना चाहिए, और वह भिलवाड़ा की जनता को चंबल का पानी मिलेगा और इसी कार्यकाल में मिलेगा वसुंधरा जी के, और हमारे गांव गांव और ढाणी ढाणी तक वह पानी पहुंचे। हम लोग अपने संकल्प के साथ चल रहे हैं, हमारा विकास का संकल्प है। और कांग्रेस जो था, वो कांग्रेस की सरकार ने कभी विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा फूट डालो राज करो। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं, कांग्रेस की नीति विनाश की ओर जाती थी। राजस्थान को 1,30,000 करोड़ के कर्जे में दबाने वाली ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस की सरकार जो रही, और वह कांग्रेस के लोग क्या मुंह से हमें कहेंगे। मैं आज आप सारी जनता को यह निवेदन करना चाहती हूं कि साथ रहो भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हम सब साथ मिलकर और सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। हमने कभी यह नहीं कहा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, हमने ये नहीं कहा कि कोई अमीर है कोई गरीब है। हमने कहा सबके साथ में मिलकर और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यही माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन मोदी जी ने हमेशा पूरे देश की जनता के साथ में मिलकर और विकास के पथ पर आगे बढ़ना सोचा, और वही माननीय वसुंधरा राजे जी जो कड़ी से कड़ी मिली है, दिल्ली से कड़ी मिली राजस्थान की, और राजस्थान से कड़ी मिले अब गांव की सरकार की, और गांव की पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना, ये आप सभी जो यहां पर आए हैं वो आप सबका धर्म होगा कि हम वो कमल का फूल हमारे गांव में खिलाएं, ताकि वह कड़ी ऐसी जुड़ जाए कि दिल्ली से आया हुआ पैसा राजस्थान से और वह सारा हमारे गांव के विकास में लगे, हमारे गांव में हमें सड़क मिले, हमारे गांव में हमें पानी मिले, हमारे गांव में हमें शिक्षा मिले, हमारे गांव में हमें चिकित्सा मिले। ये सारी सुविधाएं देने का काम राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार करेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इसलिए मैं आप सब जनता जनार्दन को यही निवेदन करती हूं
कि हम सब साथ रहे वसुंधरा जी के, मजबूत करें वसुंधरा जी को और नारा लगाए जोर से, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जरा जोर से नारा लगाओ और दोनों मुठियां बंद कर करके लगाओ, वसुंधरा जी आगे बढ़ो, वसुंधरा जी आगे बढ़ो। यह जो साथ है वह गांव गांव में और ढाणी ढाणी में चुनाव के समर में दिखा देना इन सारे लोगों को कि किस तरीके से जनता विकास के साथ रहती है और विकास को गले लगाकर जनता चलना चाहती है। यही बात निवेदन करते हुए मुझे यहां पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं माननीय राजेंद्र सिंह जी